मैं इस वक्त करीमाबाद अंडरपास में मौजूद हूं, जो कि गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर तामीर है। हालिया बारिशों से इस अंडरपास में भी काफ़ी पानी भर गया है, जिसकी वजह से इसका जो सुस्त रवी का तामीराती काम था वो भी रुक गया है। अब एक दूसरा काम शुरू होना है, जो कि इस अंडरपास से पानी निकालने का काम शुरू किया जाना है। गुज़िश्ता 4-5 दिन से तो वो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो सका, और जब शायद वो इंतज़ार किया जा रहा है कि मज़ीद बारिशें हों, शायद और पानी जमा हो, फिर वो भी निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो है वो इसका काम जो है वो मैं समझता हूँ पानी निकालने का वो शुरू नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद इसकी तामीरात का जो है वो काम शुरू होगा, जो कि पहले से सुस्त रवी का शिकार है। आप देख सकते हैं कि इस अंडरपास में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी मौजूद है, और ये आधा किलोमीटर का एरिया है बिल्कुल इसी तरह पानी से, जो कि गंदा पानी यहाँ मौजूद है, और इसको निकालने का काम शुरू होगा तो उसमें लगभग 1 हफ़्ते से ज़ायद का अरसा लग सकेगा। उसके बाद जो है वो मैं समझता हूँ कि इसकी तामीर का काम शुरू होगा। तकरीबन अप्रैल 2023 में ये काम शुरू हुआ था, और उसे 2 साल के अरसे में मुकम्मल होना था। 2 साल के अरसे गुजरने के बाद इसको अप्रैल में इसको इफ्तिताह की तारीख दी गई, फिर उसके बाद 14 अगस्त को इसको खोलने का मेयर की जानिब से ऐलान किया गया। अब जो आखिरी ऐलान था वो 30 सितंबर का था मेयर की जानिब से कि इसका इफ्तिताह किया जाएगा, और 30 सितंबर तो मैं समझता हूँ कि इस साल के 30 सितंबर तक तो मुमकिन नहीं है जो काम की रफ्तार है उस हिसाब से। हाँ, शायद अगले साल के 30 सितंबर तक इसका इफ्तिताह मुमकिन हो सकेगा, अगर काम इसी सुस्त रवी से जारी रहा। अगर उसमें तेज़ी आ गई तो ये पहले मुमकिन है। तो मसला ये नहीं है कि हम आपके लिए तो चलो हम नहीं गुजरेंगे यहाँ से, किसी दूसरी तरह चले जाएंगे। एक्चुअल जो मसला है वो इलाका मकीनों का है। कई लाख की ये आबादी है। आबादी के अलावा ये आसपास के मेरे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, लाखों लोग जहाँ पर मकीन हैं। इन मकीनों को छोड़ दें तो पीछे मीना बाज़ार और कई इस तरह की बड़ी मार्केटें हैं जहाँ के जो दुकानदार हैं वो बहुत मुतासर हो रहे हैं। मेयर कराची साहब आए थे, उन्होंने कहा 30 सितंबर को इसकी इफ्तिताह है। अब मेयर साहब हमें ये बता दें कि आपके पास कौन सी जाली छड़ी है जिसके जोर पर आप इसको इफ्तिताह करेंगे या इसको बनाएंगे। बिल्डिंग वाले अलग मुतासिर हो रहे हैं, दुकानदार अलग मुतासिर हो रहे हैं, तो इससे सिंध हुकूमत को देखना चाहिए। अब हमें अल्लाह से ही उम्मीद है ये जब भी हो, हम अल्लाह से ही दुआ कर रहे हैं अल्लाह ये जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग कारोबार के हिसाब से, रिहाइश के हिसाब से बीमार हो जाता है। यहाँ एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है। अब किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ये लोग बस हम जानते हैं। 2 साल 2.5 साल में बेशतर पंप पीछे जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन वो बंद पड़े हुए हैं। इसी तरीके से कोई स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उनके रास्ते अलग हो गए हैं। मीना बाज़ार की दुकानदार जो हैं वो बहुत परेशान है कि उनको जो है वो दुकानें उनकी जो हैं वो उन पर ग्राहक नहीं आ रहे। कि ग्राहक इसलिए नहीं आ रहा कि पार्किंग ही नहीं है। अगर कोई आएगा भी बहुत मजबूरी में तो दूर दराज कहीं गाड़ी लगाने के बाद वो पैदल चल कर आएगा। इसी तरीके से जो उनका आपस में कनेक्टिविटी है आस पास दुकानों की, वो एक बंद हो गई थी। ये 1 किलोमीटर का लगभग अंडरपास है, इससे ज़्यादा का। तो इसमें जो जब ये खुदा हुआ था और उस वक्त दुकानदारों को अपने सामने की दुकानों में आने जाने में तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला तय करके आना पड़ता था, जो कि अब वो तो ख़त्म हुआ है। लेकिन बहरहाल जो तकलीफ़, कारोबारी तकलीफ़ या रिहायशियों को तकलीफ़, एम्बुलेंस की तकलीफ़, स्कूल आने जाने के मसाइल, गाड़ी के मसाइल, तो ये सारे मसाइल इस इलाके के लोग जो हैं वो झेल रहे हैं। और बड़ी मैंने तज़किरा किया जब एक दुकानदार से, तो वो लाहौर आना जाना है, तो वो मिसालें दे रहे थे कि पंजाब की या लाहौर की, कि वहाँ पर जो अगर दिनों में या हफ्तों में या कम से कम 1-1.5-2 महीनों में ही अंडरपास वहाँ बन जाते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान के इसी कराची शहर में ये क्यों मुमकिन नहीं है।